शांति 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 ही। पहले के श्लोक बोलते हैं साथ में। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्संस्य जमानस्त्वमेव च। श्री विष्णु सहस्त्रनाम जिन भगवान विष्णु के जिसके अंदर हजारों नाम है, उस सारे संग्रह को विष्णु सहस्त्रनाम कहा जाता है। और वह नाम उन महापुरुष के मुखारविंद से निकले जो तपस्या की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, भीष्म पितामह जिन्होंने भीषण प्रतिज्ञा करके सारे संसार को मानो हिला दिया था कि वाह वाह, ऐसे भी त्यागी हैं जो किसी प्रकार के इस सुख, भौतिक सुखों का जिनको बिल्कुल ही लालच नहीं है। तो ऐसा त्याग का एक प्रतीक ऐसे महापुरुष के द्वारा ये लिखे हुए ये सहस्त्र नाम और उनके मुखाबिंद से निकले हुए, और जिनको ये विद्या पिपासु भगवान के भक्त पांडवों ने उनके ऐसे अस्त होते हुए ज्ञान सूर्य को उस समय वहां जाकर के उनसे श्रवण किया, और उस मुख से निकले हुए ये शब्द है, ये नाम है। एक एक नाम को यहाँ पे हम अपने
अपने ही विचारों के द्वारा उसको आदि शंकराचार्य की जो संस्कृत में कमेंट्री उसको मध्य में रखते हुए उसको आगे हम कोशिश करेंगे। हर एक शब्द का अर्थ उसको दो प्रकार से देखा जाता है। एक होता है रूढ़ि अर्थ, एक होता है उत्पत्ति अर्थ, उसको आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं। रूढ़ि अर्थ वो है जैसे आपको राम शब्द सुनते ही आपके अंदर रूढ़ हुआ है कि अयोध्यावासी राम, दशरथ के पुत्र राम, कौशल्या के पुत्र राम, सीता के पति राम, ये है रूढ़ि अर्थ जो आपके मन में अपने आप आ जाता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा अर्थ होता है उत्पत्ति अर्थ। उस शब्द की उत्पत्ति व्याकरण के दृष्टि से देखी जाती है कि वो शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ। जो राम शब्द बना है उसका धातु एक रमु क्रीड़ाया, जो सबके हृदय में रमन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उसको राम कहा जाता है। रमन्ति सर्वेशाम हृदये इति रामः। तो हर एक नाम के अंदर इस प्रकार का एक रूढ़ि अर्थ और एक उत्पत्ति अर्थ होता है। यहाँ ये परंपरागत और यहाँ पे आदि शंकरा के द्वारा यहाँ पे लिखे हुए भाष्य के शब्द है, उनके माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग, 4 5 6 प्रश्न है और एक एक प्रश्न का यहाँ पे जवाब देते जाएंगे। किम एकम दैवतम लोके किम वा अपि एकम परायणम, किम स्तुवन तम स्तुवन्तः तम अर्चयन्तः मानवाः शुभम आपनोति आपनुयुः। तो किस देवता को, किस एक परायण किसी स्थान को, किसी एक स्थान को मुख्य पा करके किसकी स्तुति करते हुए, किसकी अर्चना करते हुए मनुष्य अपने जीवन में अपने कल्याण को प्राप्त कर सके, ऐसा यहाँ पे प्रश्न हुआ है। और कहा धर्म, कौन सा धर्म है, कह किम जपम, क्या जप है। इस प्रकार से जंतु जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। ये सारे, हम जितने सारे यहाँ पे जन्म लेने वाले हैं सबको जंतु कहा जाता है। जंतु क्यों, छोटा सा कीड़ा नहीं है, जितने जन्म होते हैं वो सारे जंतु ही है। जन्मा जायते। तो ऐसे जन्म लेने वाले जो जीवात्मा है खास करके उनको, उनकी मुक्ति जो है अवश्य मुच्यते, तब जन जपन। तो ऐसा हमें रास्ता बताइए। तो इस ऐसे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक एक करके भीष्म पितामह ने फिर जो यहाँ पे जो श्लोक है, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सतत उत्थितः। संसार के स्वामी, जो दृष्टम अदृष्टम जगत, जो जगत आपके सामने स्थावर है, जंगम है, ये सारा का सारा संसार उसको जगत कहा जाता है। उसके जो प्रभु है, जो उनका कारण स्वरूप है, देवाधिदेव है, उनका कोई अंत नहीं है, और पुरुषों में उत्तम, उनका स्तवन करते हुए, स्तुवन कैसे, सहस्त्र नाम तेन स्तुनु स्तुवन। और ऐसा नहीं केवल मात्र एक समय आने के बाद ही, सततम, क्योंकि कोई भी कर्म का फल जो है, उस कर्म का पूर्ण रूप से अगर हम नहीं करते तो उसका फल मिलेगा, लेकिन वह उस हद तक नहीं मिलेगा जो हमें अपेक्षा रहती है। यहाँ सततम मतलब वो भक्ति कोई एक कहीं जाके ही भक्ति नहीं होती, और एक कर्म मेरा भक्ति का स्वरूप माना जाता है।
तो सततम उत्थिता, उत्साहित होकर के पुरुष अगर अपने जीवन में उस ईश्वर का ही एक स्वरूप, ईश्वर का ही एक स्तवन, ईश्वर का एक साधन मान करके करता है, तो वह अवश्य ही क्या कर सकता है, अपने जीवन को सार्थक और इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। तम एव च अर्चयन नित्यम, उसी की अर्चना करते हुए, यहाँ पर भी सततम था, अभी यहाँ पे नित्यम, और एक दूसरा क्या, भक्त्या। उसके अंदर एक कंडीशन दिया है, भक्त्या नित्यम अर्चयन पुरुषम। ऐसा जो अनादि पुरुष है, जो अव्यय है, उसका कभी भी व्यय नहीं होता। संसार की अधिक मात्रा जो वस्तुएं है वो वे विकृत होती है, और वह अनादि नहीं होती, वह समय के साथ वह अपने स्वरूप के अंदर क्या होती है, खत्म होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन यह भगवान का नाम अव्ययम, तो ऐसे पुरुषम अव्ययम नित्यम भक्त्या अर्चयन, ध्यायन, ध्यान करते हुए, स्तुवन, स्तुति करते हुए, यजमान, जो यजमान, जो भक्त है, वो क्या करता है, छठे आगे वाले श्लोक में कहा कि सुवन दुख अतिगह भवति, हमारे जितने सारे दुख है, इसलिए कहा सर्व दुख अतितः अतिगह भवति, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक मेरे जो दुख है उससे उनको छुटकारा मिलता है। नित्यम स्तुन्वन, तो ऐसा यजमान ध्यायन स्तुवन, ध्यान करता हुआ, स्तुति करता हुआ, बाह्यार्चयम कुर्वन सर्वेषु कालेषु भक्ति भजनम, यहाँ नित्य जो है कहा है, निरंतरम, जो भी मैं करता हूं, यद्यत कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभु तवाराधरम। तो ऐसे अव्यय पुरुष का विनाश क्रिया रहितम, उसको अव्यय कहा जाता है, के अंदर विनाश होने वाली क्रिया कभी भी नहीं देखी जाती। ध्यायन अभ्यंतः अर्चयन कुर्वन, वह निरंतर अर्चना, जो जो कर्म है वह एक अर्चना ही मान करके, नमस्यन, नमस्कार कुर्वन, पूजा शेष भूत भवनम। 40 बच्चे हैं तो नहीं बना, अरे मंजू बंद कर अपना, बातें नहीं करना, सबको डिस्टर्ब नहीं करना। तो नमस्यन, नमस्कारम कुर्वन, भूतम उभयम स्तुति नमस्कार लक्षणम। तो नमस्कार जो है, पूजा शेष उभयम, जो मानसिक पूजा, कायिक पूजा आप करते हो, उसके माध्यम से नमस्यम कुर्वन भक्त्या। तो इस प्रकार से इसको हर एक व्यक्ति जो है अपने संसार, इस निरंतर संसार को पार कर सकता है। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुख अतितः भवेत्। तो सर्व दुख अतिगह भवेत्, ये जो है ये क्रियापद है, पीछे भी आगे भी इसका आप क्या कर सकते हैं, उसको अनुरूप करके जोड़ सकते हैं। तो कहा कि विष्णु, भगवान विष्णु क्या है, विष्णु उनको कहते हैं जो सब जगह व्यापनशीलम सर्वम लोक्यते, लोकः दृश्य वर्ग दृष्टम अदृष्टम, मेरे इन दोनों आंखों से जो दिखाई देता वह है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना ही सारा संसार है, सबसे ऊपर है, मैंने पढ़ा नहीं ऊपर, इतना ही संसार नहीं है, मेरे दृष्टि से परे भी है, इसलिए दृष्टम अदृष्टम। तो उन सारे संसार के अंदर वस्तु है, व्यक्ति है, देश है, काल है, सबके अंदर वह पहुंच चुका है, वह व्यापक है, तो इसलिए विष्णु कहा जाता है।
विशति सर्वत्र मिति विष्णु। अनादि निधनम, उनका जो है अनादि न आदि यस्य, हम सब सादी है। सादी का अर्थ होता है एक दिन थे नहीं, एक दिन आ गए और एक दिन यहाँ से निकल गए। जो जो वस्तु मेरे सामने है, जिस मकान में बैठा हूँ, वो मकान भी एक दिन था नहीं। मैं बैठा हूँ एक दिन, इतने हम लोग सब है, वह 100 साल के पहले इसमें से कोई था नहीं, और आने वाले 100 साल के बाद भी कोई नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या है, सादी है ना। आदि यस्य विद्यते, लेकिन वह कारण स्वरूप परमात्मा का है अनादि। निधनम श्रेयः, है ना। उनको, उनके अंदर ये विकार नहीं जो हमारे अंदर है, षड्भाव विकार। कौन से है वह षड विकार? कि मैं एक दिन था नहीं, माँ के गर्भ में था, अस्थि, फिर समय के साथ जायते, पैदा हुआ, फिर वर्धते, फिर हम लोग बड़े हुए, फिर धीरे धीरे वर्धते, फिर अपक्षीयते, उसके बाद में विपरिणामते, उसके अंदर एक प्रकार का ऊपर बढ़ना बंद हुआ, फिर आड़े बढ़ने लगे, चौड़े होने लगे, है ना। तो विपरीयते, फिर अपक्षीयते, फिर उसके अंदर धीरे धीरे ह्रास होता है हर शरीर का, और फिर जिन पंच महाभूतों से पैदा हुआ है उन पंच महाभूतों में वापिस लय होता है, उसको विनश्यति। तो ये षड विकार हर एक वस्तु में है, हर एक व्यक्ति में है, शरीर में है। लेकिन भगवान विष्णु जो है अनादि निधनम, इन सारे विकारों से रहित, षड विकार वर्जितम विष्णु, सब जगह जो है उनका सर्वत्र लोक कहते थे विष्णु। लोक लोकः तस्य नियंत्रिणाम, इतना सारा दृष्टिगोचर संसार है उनका, वह नियंत्रण करने वाले। ब्रह्मादि नाम अपि ईश्वरत्वात्, इवन हम जिनको सृष्टि का कर्ता मानते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शंकर, इन सभी को अगर हम उनका कर्ता मानते तो कर्ता का भी कोई कारण है, इसलिए इन सभी के कारण माने जाते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, लोकाध्यक्षम, लोकम दृश्य वर्गम, जितना सारा दिखाई देने वाला संसार है, स्वाभाविकेन बोधेन साक्षात पश्यति, है ना। स्वाभाविक रूप से, और जिसको बोध होता है उनके कारण का, इस सारे वस्तु के अंदर वो आत्म तत्व चैतन्य है, वह उस बोध से स्वाभाविकेन बोधेन दृश्य वर्गम, वह सभी को जो है प्रत्यक्ष रूप से देखता है, इसलिए उनका नाम है लोकाध्यक्ष। लोगों का अध्यक्ष, हमको संसार के अंदर हर एक चीज में उपाधियां मिलती है, अध्यक्ष है, ये है, वो है, लेकिन ये कैसा अध्यक्ष है? सभी संसार का अध्यक्ष है, सृष्टि का अध्यक्ष है, और कर्म फल का भी अध्यक्ष है। किस कर्म का फल किसको क्या मिलेगा वह भी उन्होंने उसका नियम बनाया। तो इसलिए उनको लोकाध्यक्षम, अधिक इक्षम, सबको जो है कर्म फल को देता है और उसको देखता भी है। नित्यम, ऐसे लोगों के अध्यक्ष स्तुवन, उनकी स्तुति करते हुए, नित्यम निरंतरम स्तुवन, सर्व दुख अतिगह भवे। तो इनकी स्तुति करने वाले त्रयानाम स्तवन अर्चन जपानाम, है ना, कहा है कि जो स्तुति करता है, अर्चना करता है, जप करता है, साधारणम फल वचनम, इन तीनों के लिए जो है सामान्य फल बताया। सर्वाणी आध्यात्मिकादीनी दुखानी आतिथ्य गच्छति, जब यहाँ कहा है
सर्व दुखातिगो भवेत। तो कितने दुख है भाई? तो कहते हैं ये तीनों दुख है। शरीर और मन के संबंध में, शरीर ठीक है तो मन ठीक नहीं है, मन सही है तो शरीर ठीक नहीं है। तो ये जो दुख है मेरा, इस दुख को कहते आध्यात्मिक तापम, आध्यात्मिक दुखम। शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अधि भौतिकम, आसपास में मच्छर मुझे सोने नहीं देते, बगल वाले पड़ोसी मुझे तंग करते, घर के ही अंदर परिवार के लोगों के अंदर मेरी नहीं बनती। ये कौन सा दुख है? उस दुख को कहते अधिभौतिकम, भूतों से होने वाला। तो आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, अधिभौतिकम जो सारे भूतों से बाहर से होने वाला। और तीसरा है जो मेरे वश में नहीं है, अधिदैविकम, देवता संबंधी, नैसर्गिकम। तो ऐसा जो नैसर्गिक अतिवृष्टि, जब बारिश नहीं तो बारिश, बारिश कब आएगी कब आएगी, जब आने लगती तो अरे बस 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 बस, है ना? तो ये आपके हाथ में नहीं है, रोको और बुलाओ। अतिवृष्टि, कभी बारिश ही नहीं तो अकाल पड़ा है, तो क्या कहते हैं, अकाल पड़ता है तो अनावृष्टि। भूकंप, सडनली जो है हिला दिया, तो सारा का सारा बड़ा बड़ा जो है भवन वो धराशायी हो गया। तो भूकंप है, सुनामी है, ये होने वाले ताप वो मेरे वश में नहीं है। दे आर नॉट अंडर माई कंट्रोल, आई कैनॉट कंट्रोल वन ऑफ एनी ऑफ। इसलिए उसको कहा जाता है अधिदैविकम, देवता संबंधी, अधिभौतिकम जो मेरे अड़ोस पड़ोस में वातावरण से मिलने वाला, और फिर मेरा आध्यात्मिक, मेरा अपना ही। मेरा शरीर ठीक है तो शरीर ठीक है तो मन ठीक नहीं है, तो इससे होने वाला जो दुख है उसको अधि आध्यात्मिक कहा जाता है। तो इन तीनों दुखों का नाश होता है। दुख आतिथ्य गच्छति, इसलिए कहा है कि दुखातिगः भवेत् स्यात्। इस प्रकार से इस श्लोक जो है अनादि निधनम, जो षड विकारों से रहित, विष्णु जो सब जगह व्यापक है, सर्वलोक महेश्वरम, जितने सारे लोक मेरे लिए, जिसको मैं अनुभव करता हूँ, लोक कहते हम लोग ऐसे तो देखते हैं, 7 पाताल है, 7 लोक है, सप्तलोक, भू भुव स्व महा जन तपः सत्यम, है ना? अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल आदि, ये 7 पाताल है। तो 14 ब्रह्मांड जो कहा जाता है, तो कहते मैं सभी का ईश्वर हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, लोकाध्यक्षम, कर्म का फल देने वाला। तो इनका स्तवन करने से, स्तुति करने से नित्यम दुखातिगो भवे, है ना? दुख से पर हो जाता है। तीनों दुख जो है वो उसको वही छू नहीं सकते। दुख होंगे लेकिन दुख जो है वो दुखी नहीं होगा, दैट इज हाउ, है ना? इसलिए है सर्व दुखातिगो भवे। 7वां श्लोक आपके इसके हिसाब से उसका क्रम अलग अलग है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्म, ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम, ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। गीता के चैंटिंग में और इस पे थोड़ा सा फर्क रखना है, इसलिए उसकी ट्यून में है, एक बीच में गैप रखना है। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम की है
तो ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भव उद्भवम। ब्रह्मण्यम, देखना ब्रह्मण्यम किस शब्द को लेकर के आप ब्रह्मण्यम कह रहे? कहते ब्रह्म का अर्थ दो प्रकार का ले रहे यहाँ पे। एक तो जो सबकी सृष्टि करता है ब्रह्मा, ब्राह्मणाय, जो तश्रूयते तपसे, जो सबकी जो है सृष्टि करता है, तो वो एक ब्रह्मा है, उसको भी ले रहे यहाँ पे। और दूसरा अर्थ है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जो है क्या है, एक तपस्या की मूर्ति है। ब्राह्मण समाज के अंदर हम उनको एक प्रकार से उनको गुरु मानते हैं। वह समाज को सही रास्ता दिखाता है। और हर एक ब्राह्मण बालक मतलब वह अपने वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ, संध्या वंदन करने वाला है ना। तो पहले तो कर क्या जन्मतः ब्राह्मण को ही मानते थे, जो उस कुल में पैदा हुआ, और वह ब्राह्मण की क्रिया कर्म करता रहे। लेकिन सभी जो है जितने सारे जन्मतः ब्राह्मण है, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे ब्राह्मण की जो क्रिया कर्म है वो करते हैं। वेद को पढ़ाने वाला, पूजा अर्चना करने वाला है ना, इस सामान्य उसे ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन शास्त्र और एक कहता है कि कर्मतः ब्राह्मण है ना। भले ही उसको ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन वह अपने आप को कर्मतः ब्राह्मण मानने के लिए उसके अंदर वह अधिकार है। तो भले ही उसकी कुल में वह नहीं हुआ, लेकिन उसने सारे ब्राह्मण के कर्मों को अपने जीवन में उतारे और खुद जो अपने आप को कर्मतः ब्राह्मण मान लेता है, तो उसका भी इक्वली अधिकार माना जाता है। तो इसलिए यहाँ ब्राह्मण्यम शब्द से चाहे ब्रह्मा जी और चाहे ब्राह्मण, तो ब्रह्मण्यम वह आप दोनों भी हो। सर्वधर्मज्ञम, सारे धर्म को जानने वाले, धर्मम जानाति थी धर्मज्ञम, और केवल एक धर्म को नहीं, सर्वधर्मम, जितने सारे संसार के धर्म हैं सभी धर्म को, सर्वान धर्मान जानाति, सारे धर्म को जानने वाले। तो इससे कहा जाता है ना, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ। लेकिन यहाँ क्या है, सर्वधर्मज्ञम, सारे धर्म को जानने वाले। धर्म अधर्म, तो धर्म के साथ अधर्म को भी हम जान सके, और उसी के कारण भी धर्म का मुझे ज्ञान होता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर कहते लोकानाम कीर्तिवर्धनम, जितने सारे संसार के लोग हैं सभी के कीर्ति को वर्धन करने वाले। मुझे अगर संसार में कभी वावा मिलती है, मेरी कीर्ति होती है, तो समझ लेना उसके पीछे कुछ मुझे ईश्वर का अनुग्रह है, कुछ पुण्य है मेरा, इसलिए तो मुझे लोग इतना बड़ा मान रहे, इतना वाह कर। और उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो फिर कहता है कि भगवान कहते तुम अपने आप को ही मानो, और कभी न कभी फिर वो घमंड टूट जाता है ना। इसलिए जो पहले से अपने आप को अलग रखता है कि ये तो ईश्वर का अनुग्रह है, मेरे पर कृपा है, मैं तो क्या उनको किसी को क्या कर सकता हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे, he has blessed me at right time at right place। तो हम ये कहते थे, you are in the right place at right time, that is why you are doing the right thing। और उसके लिए वह रूप आपको कोई ईश्वर अनुग्रह है। Don't think that you are something, no, you have got good opportunity and you make use of it। Don't miss it or abuse, don't misuse or abuse, you use it properly, then you can really make it।
इसलिए कहा जाता है कि मुझे अगर संसार में कीर्ति मिलती है तो वह अवश्य ईश्वर अनुग्रह है और वह मेरे पर कृपा है। तो इसलिए कहते हैं लोकानाम कीर्ति वर्धनम, लोगों के अंदर अगर कीर्ति भर जाती वह ईश्वर का ये अनुग्रह है। लोकैहि नाथ्यते यशांसी स्वशक्त्या अनुप्रवेशेन, उनके अपनी शक्ति से संसार के जीवों को एक प्रशंसा कीर्ति मिलती है। तो लोकानाम कीर्तिवर्धनम तम लोकैहि नाथ्यते, लोकान अनुतापयते अनुतापयते शास्ते लोक लोकानाम इष्टैति। तो आगे है लोकनाथ। लोकनाथ, लोकान नाथ, नाथ का अर्थ उनका संरक्षक, जो सभी को जो है अपने कृपा से अपनी शक्ति से उनको जीवन देते हैं और उनको उनका पालन करते हैं। तो लोकानाम नाथ, लोकनाथम, अनाथ का नाथ। लोकनाथ, एकनाथ बहुत सुंदर नाम है। तो किसी के लिए वह मात्र एक ही ईश्वर एक नाथ है। महद्भूतम, जो महद ब्रह्म, विश्व उत्कर्षेण वर्तमानत्वात्, जो महद जो है ईश्वर को ब्रह्म को कहते हैं महद, और महद्भूतम जो महतेन भूतम, मतलब एक प्रकार से उससे बढ़कर कोई और नहीं है। महतः श्रेष्ठः, परमार्थ सत्यम सर्वभूतानां भवः संसार यत् सकाशात उद्भवति इति। इसलिए उसके ही कारण, उसके ही प्रत्यक्ष से ये सब कुछ जो है संसार उत्पन्न होता है। तो महद्भूतम सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। जैसे हमने पूज्य स्वामी बोलते बृहन मुंबई, मुंबई का विशेषण है बृहन। बृहन का क्या अर्थ है? अरे आप जितना भी सोचो सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा है। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज बड़ी सोचिए तो कहते वो उससे भी बड़ा है। सूक्ष्म, अब सबसे छोटी कोई चीज छोटी सोचिए तो उससे भी छोटा है। तो महद्भूतम सबसे बड़ा होने वाला वह सर्वश्रेष्ठ है। सर्वभूत भवोद्भवम, सारे भूतों को उद्भव कारणम, यस सकाशाद भवती इति संसार, उसके ही उनके ही साक्षी से, उनके ही कारण सब संसार जो है उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा जाता है यत महद्भूतम सर्वभूत, सारे भूतों का भव उद्भव कारणम, सारे भूतों को वो अगर हम देखते हैं पैदा हुए हैं तो उसका कारण वही है। ऐसे सर्वभवोद्भवम जपन, एक है यहाँ पे सर्व दुखोद्भवम स्तुवन नित्यम आर्चयंतम, उनकी स्तुति करते हुए व्यक्ति जो है क्या करता है, सारे दुखों से छुटकारा पा लेता है। स्तुवन करने से मनुष्य सब दुखों से उसको छुट्टी मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। ठीक, दो श्लोक साथ में बोलते हैं। छठा, अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।